का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। इसलिए इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उग्र तेवर को दिखाएंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे। आज यानी शनिवार को विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आए। वजह एक दिन पहले यानी शुक्रवार को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े जो हुई हत्या है, घर में घुसकर जिस तरीके से बमबारी की गई, उससे पूरे सूबे में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो गया। और इसी सवाल को आज सदन में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उठाया। वे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर सवाल कर रहे थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने सीधे तौर से समाजवादी पार्टी को अपराधियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपराधियों को सहारा देते हैं, उन्हें प्रश्रय देते हैं, और फिर वे जब वारदात करते हैं तो आप सवाल खड़े करते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह तेवर देखकर जो पक्ष के नेता हैं वो टेबल अपना थपथपाने लगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यानी जिस तरीके से अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह का अंजाम अपराधियों को भुगतना होगा। सबसे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर से समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अतीक अहमद, जिसने राजू पाल बसपा के जो पूर्व विधायक हैं उनकी हत्या की थी, और उन्हीं के मित्र उमेश पाल, जिनकी कल दिन दहाड़े उनके गरर समेत हत्या कर दी गई धूमनगंज के उनके निवास पर, क्योंकि उमेश पाल राजू पाल की मित्र ही नहीं, उनके साथ जो जघन्य वारदात हुई थी उसके भी गवाह थे। और जिस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े मारा गया, घर में घुसकर घात लगाए अपराधियों ने मारा, स्वचलित हथियारों से मारा, उनके घर पर बम फेंके गए, इससे पूरा सूबा ही नहीं पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। और यही सवाल
समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ को घेरने का मौका देता है। अखिलेश यादव सवाल करते हैं और योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी तोड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि वे किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, वे उसे मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को प्रश्रय देती है, लेकिन हम माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का सांसद था और उसी ने बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या कराई थी और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। हालांकि इसको सुनने के बाद अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि आप बसपा का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि वर्तमान समय में अतीक अहमद को बसपा का सपोर्ट हासिल है। तो योगी ने कहा कि अतीक अहमद आपके ही सांसद थे, यानी आपने ही उन्हें बनाया, लेकिन हम अतीक अहमद को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। योगी का ये तेवर क्या अपराधियों के मन में दहशत पैदा करेगा? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार वारदात हो रही है वो सवालों के घेरे में है। याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने एनकाउंटर शुरू किया था, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए, कई अपराधी मारे गए, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने इसे कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार चुन चुनकर उन्हें निशाने पर ले रही है जो उनके विरोधी हैं। कई बार इस तरह के जब आरोप लगे तो अपराधियों पर नकेल कसने की जो प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा सा ढीलापन जरूर आया, और अब प्रयागराज की जो घटना है उसने सूबे की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर आ गया। सामान्य रूप से बात शुरू करते हुए उन्होंने बहुत ही उग्र तेवर में कहा कि वो अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि राजू पाल जो बसपा के विधायक थे जिनकी हत्या कर दी गई, और अतीक अहमद और उनके भाई इस समय जेल में हैं। यही नहीं, राजू पाल की जो पैरवी कर रहे थे उमेश पाल, जो कि जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उमेश पाल राजू पाल की लड़ाई लड़ रहे थे, अतीक अहमद के परिवार के निशाने पर थे। सूत्र बताते हैं कि उमेश पाल का कुछ दिनों पहले अपहरण भी कर लिया गया था और इसी मामले को लेकर वो गवाही देने के लिए कल कोर्ट में गए थे, और वो घर की तरफ जब लौट रहे थे धूमनगंज इलाके में, तब उन पर हमला कर दिया गया। और इस तरीके से हमला किया गया कि उनके एक सुरक्षा कर्मी जो सरकारी गनर थे उनकी भी मौत हो गई। उमेश पाल की भी मौत हो गई अस्पताल में। और अब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात को लेकर काफी गर्मागर्म बहस भी देखने को मिली। जाहिर सी बात है, सूबे में अपराध होगा तो लोग मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे ही, और योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त सरकार मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कई ऐसे मामलों में ऐसी कार्रवाई करते देखी गई है कि अपराधियों को उनके तरीके से अंजाम पर पहुंचाने की जो बात करते हैं योगी,
वो पहुंचाया गया है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़ा करता है। यही नहीं, इस पूरे मामले में लेकर अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनकी पत्नी से पूछताछ चल रही है, उनके कई मित्रों से पूछताछ हो रही है, FIR दर्ज किया गया है अतीक अहमद पर, और इस बाबत तफ्तीश जारी है पुलिस की कि आखिर उमेश पाल की जो हत्या हुई है उसके तार कितने गहरे हैं। अब ये समय बताएगा कि अतीक अहमद जो कि योगी सरकार के निशाने पर हैं, उनके तमाम अवैध अतिक्रमणों को जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा। तो क्या योगी आदित्यनाथ का जो तेवर आज दिखा है वो आने वाले समय में और भी परिणाम दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। इसलिए इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।